बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। आज मिलादुन नबी के सिलसिले में अहले सुन्नत व जमात के जुलूस के ऊपर पीटीआई की पंजाब हुकूमत की तरफ से शेलिंग की गई, गोलियां चलाई गईं। जुलूस के शुरका को रोकने की, मुंतशिर करने की कोशिश की गई और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्या वजह है कि पीटीआई की जब से हुकूमत आई है, इन्होंने हर दौर में तहरीक लब्बैक और अहले सुन्नत व जमात को टारगेट किया है। तो वजह क्या है? मेरे चैनल पर जाइए, मुतअद्दिद वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि इमरान खान को मुसलमानों से नफरत क्यों है। क्या वजह है कि इमरान खान मुसलमानों का दुश्मन है? हम लोग सुनते थे कि यहूद व नसारा जो है ना, ये मुसलमानों के दुश्मन है। तो ये जो यहूदी हैं ये इतने ख़तरनाक नहीं, क्योंकि वो तो हज़ारों मील दूर बैठे हैं। उनके चमचे पाकिस्तान में जो बैठे हैं ना, वो कादियानी हैं और इमरान खान उनका नवासा है। इमरान खान खुद भी कादियानी है। कादियानी पाकिस्तान के हर शहर, हर गाँव, तकरीबन हर गली गली छुपे बैठे हैं और तमाम अदारों में बड़े ओहदों के ऊपर फाइज हैं। यही एक वजह है कि ये लोग तहरीक लब्बैक को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको पता है कि तहरीक लब्बैक ही खालिसतन इस्लाम के लिए वो काम करने वाली जमात है जो हर मसले पर बाहर आते हैं, सामने आते हैं, दफा करते हैं इस्लाम का। तो बहरहाल साद हुसैन रिजवी साहिब का जो बयान आया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो उनका जो मौक़िफ़ था वो भी आप देखेंगे कि उन्होंने ये इशारा किया। उन्होंने ये वो जो डीसीओ था उस सिटी का, एबटाबाद का, उन्होंने कहा कि भी अगर तू इतना गैरतमंद है, तू लब्बैक वालों के ऊपर, तू नामूस रिसालत या फिर मिलाद नबी मिलाने वालों के ऊपर अगर तुम शेलिंग करते हो, तुमने तो वो होमोसेक्सुअलिटी का जो कानून पास हुआ उसको रोकना था। तुम कैसे बेगैरत लोग हो? अगर तुम्हारे पास शैल इतने ही ज़्यादा हैं तो तुम कश्मीर में क्यों नहीं चले जाते? वहाँ कश्मीर में जाकर क्यों नहीं लड़ते? तुम्हारी गोलियां सिर्फ लब्बैक वालों के खिलाफ चलाने के लिए ही हैं। ये पाकिस्तान किन लोगों के हाथों में चला गया है? कादियानी हैं, यहूदी हैं, उनके आला कार जितने उनके कारिंदे हैं, ये जब भी फायर करते हैं मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। वहाँ कश्मीर में जाकर क्यों नहीं लड़ते अगर तुम इतने गैरतमंद हो? पीटीआई की फितना हुकूमत इमरान न्याजी की जो है, और जो चोरी परवेज लाई है, मैं तो उसे बड़ा अच्छा इंसान समझता था, लेकिन वो भी मुझे वही निकला, वही लगा कि चंद दिनों के, चंद हफ्तों के, या मतलब चंद महीनों के वजारत आला के ओहदे के लिए उसने अपने ईमान को भी दाव पे लगा दिया, अपने ज़मीर का भी सौदा कर लिया। और किसकी बैत कर ली? इमरान न्याजी कादियानी की। वो असम्बली हाल में ख़त्म नबूवत की आयात तहरीरें लिखवाने वाला, पता नहीं ऊपर से क्या अंदर से क्या है। लेकिन इमरान न्याजी की बैत करने वाला बंदा अगर ख़त्म नबूवत की बात करे तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक बंदा शराब की बोतल हाथ में लिए शराब पी रहा हो और गली के लोगों को तलकीन कर रहा हो कि शराब हराम है। अगर कोई बंदा इमरान न्याजी को या फिर उसको सपोर्ट करता हो और साथ ये कहता हो कि इमरान न्याजी ने नमूस रिसालत की बात की थी, तो बिल्कुल इसी तरह है कि वो बंदा चोरी का माल घर में लाता हो, चोरी करके लाता हो और साफ सुबह लोगों को तलकीन भी करता हो कि चोरी ना किया करो। बस यही एक वजह है। साद हुसैन रिजवी साहिब का बयान सुनिए। और डीसी और जनाब डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कहना भी प्यो दा है हुण डक के विखाना। ओए जलीलो, तुसी ट्रांसजेंडर कानून रोकना सी या मिलाद का जुलूस रोकना सी? मेरे दसो, इतने बेगैरत और बेशर्म हो गए हो। कोई लफ्ज नहीं है मेरे को आज के दिन मैं तुहानू मुखातिब करा कि तुसी हुजूर दे दीवाने होते शल बरसाएं और बेशर्मो शल तुहाडे को बोते आ गए। जाके कश्मीर बढ़ो।